दोस्तों नमस्कार। चल रहे हैं जी यहाँ से फटाफट। आज खेत में चलना है जी और थोड़ी सी स्प्रे का भी काम है, तो वो भाई आएंगे स्प्रे करने वाले। तो जी वो पिछली बार बारिश जब हो गई थी तो कई खेतों की स्प्रे ख़राब हो गई थी कि जैसी बारिश हुई, मतलब जैसी स्प्रे हुई तुरंत ही बारिश आ गई, तो उससे जो था ज़्यादा दिक्कत बनी। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं जी, सब नाश्ता उस्ता करके इधर उधर चले गए हैं घूमने फिरने। तो दोस्तों अब चल रहे हैं जी फटाफट। हमने ड्रेस बदल ली है अपनी, तो दोस्तों चल रहे हैं। तो जी यहाँ जो है बाहर दादू जी ने अभी को ले लिया है और ये यहाँ दाने पड़े हैं जी काफ़ी सारे। तो दोस्तों अभी जो है सीढ़ी का काम नहीं चला रहे हैं, अभी 10-15 दिन में मौसम बदलने वाला है, तो फिर मिंदर और बाबा भी मेरे साथ लगेंगे। मैं ऊपर से कटिंग करूँगा पेड़ों की, हल्की हल्की छटाई करूँगा, और नीचे जो साथ के साथ लकड़ी गिरती रहेगी उसे बाबा और मिंदर जो है साथ के साथ ही सीधी करते रहेंगे। तो कुछ ईंधन उनका हो जाएगा, कुछ मोटी लकड़ियाँ हमारे पास आ जाएंगी, तो इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यहाँ अपना जो है ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ जी सब फिट है। मम्मी ने सफाई कर दी थी थोड़ी सी, गाय नहलाई नहीं है आज। तो दोस्तों यहाँ ज़रा सी ये सफाई सी करके चलते हैं। पानी की अपनी बोतल उठा लेते हैं। गेट खुल गए हैं जी और फटाक से यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखें, तो दोस्तों हाइड्रोलिक का वाल बंद हो रहा था, तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा टाइट स्टार्ट हुआ तो मुझे खोलना पड़ा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें, हाइड्रोलिक का वाल बंद ना हो, क्योंकि प्रेशर घूमता है। ये ऊपर हो, ये चलती रहनी चाहिए। देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे चलती रहनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए, मतलब बंद नहीं रहनी चाहिए हाइड्रोलिक। तो बाहर निकाल लेते हैं ट्रैक्टर को। अच्छा, कितने खड़दू करेगा। पहुंच गए हैं जी खेतों में। ये देखें, गन्ना देखें जी। अब धूप आई है, तो अब ये जैसे बारिश हुई है, 10-12 दिन लगातार सी बारिश हुई है और अब धूप निकलेगी, तो गन्ना ज़्यादा ग्रो करेगा। ये देखें जी 13,235 कितनी बार लिपट गया। संभालना भारी हो गया था, इतना वजन हो गया था इसमें वजन बहुत है गन्ने में, और इसमें ऊपर की साइड में वजन ज़्यादा बनता है। ये देखें जी, ये कह रहे थे कि ये 14,201 वैरायटी गेहूं की नहीं होती। ये देखो दोहरे का फूड है, कम लागत का, और तोड़ा भी बहुत ही है पशुओं ने, तो बहुत बढ़िया हो गया जी। और ये 0-118 जो इस साइड में है, ये मरचिल्ली, यहाँ जो बासी होगा बुआ था, ये हमारे पूरे चक्का बीज हो जाएगा जी, और बल्कि बच भी जाएगा। ये तीसरी बार की पेटी है फिर से। अब बारिश के बाद में इसमें फिर से हाथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मानने की नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बनाई की ज़रूरत है इसे। और इधर भी गन्ना ठीक चल रहा है जी। सभी किसानों का गन्ना अब की बार बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया गन्ना है, जो कि बहुत किसानों के लिए अब के बढ़िया खुशी की बात है कि अगर थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जी यहाँ से घुस जाएगा, हाँ दोस्तों घुस जाएगा यहाँ से, तो आराम से ले लेंगे इधर से। थोड़े पेड़ के पत्ते तो करने पड़ेंगे, अब तो खैर लगना ही है पेड़ झांगने में, तो थोड़ा बचा के लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ी कूड़ी बारिश से नीचे आ गई है। चल पड़ते हैं जी आगे। ओहो, पूरा ही नाम रोशन करेगा, बहुत बढ़िया। तो ये देखें जी धीरे धीरे
ऊपर नई गोब निकल रही है। और जो उगता रोग जो लग गया था, जो फिडका, टिड्डा मक्खी और फिडका जो खेतों में आ गया था, तो वो थोड़ा थोड़ा हट रहा है धीरे धीरे। 12 पे पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इसे साफ करके दिखाते हैं। ये देखें जी, जीरो 118 तसला विधि का कितनी कम लागत का कितना बढ़िया हो गया। तो ऐसी बात नहीं, आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी जगहों का। तो ये देखें जी, तो यहाँ जो है इसे थोड़ा आगे करके बैक करेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें फ़ायदा रहेगा दोनों तरफ से। तो इसे थोड़ा आगे तक करके, और नेपियर दिन रात बढ़ रहा है जी बारिश आने से। तो जी यहाँ देखो पेड़ का कितना फ़ायदा है। बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, और जैसे करीब 2 हफ्ते बारिश रही, तो उसके बाद में जो धूप निकलती है तो वो हल्की भी बहुत तेज़ लगती है। तो ये देखें जी, यहाँ से पेड़ के नीचे थोड़ी फसल की हल्की सी हानि हो जाती है फसल की, लेकिन जो पेड़ का फ़ायदा है वो इतना फ़ायदा है कि आपका पशु हो, आपकी मशीनरी, मोटरसाइकिल हो, आपका चारा हो, या आपका और भी जो सामान है वो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से। ये देखो यहाँ बुग्गी साफ़ कर लेते हैं जी फटाफट। और दोस्तों अभी एक बात ध्यान में आई है कि एक भाई ने कहा था कि जी हम तो छोटे मोटे किसान हैं, मज़ा तो बड़े किसानों का, बड़ी खेती है, बड़ा पैसा आता है, बस हर आदमी पैसा देख ले, उस पैसे के पीछे की मेहनत नहीं देखता। भाई जिनके पास में छोटी खेती है ना, वे कभी भी महंगी दवाई नहीं लगाते। वे सिर्फ छोटी खेती होने की वजह से घर का गोबर का खाद मान लो, अपने हाथ की निराई गुड़ाई मान लो, अपनी बंधाई मान लो, हल्के टॉनिक लगाएंगे। कभी भी वो ब्रांडेड और महंगी दवाई बहुत कम आपको लगाता मिलेगा छोटा किसान। लेकिन बड़े किसान के पास में दोस्तों, यो मान के चलो कि लेके ट्रैक्टर ट्रॉली से और ट्रक के ट्रक आते हैं जी ब्रांडेड दवाइयों के। मतलब ब्रांडेड से मतलब ये है जो महंगी से महंगी दवाई उन्हें अपनी फसल में लगानी है, और जो उन्होंने टारगेट भर रखा है कि मुझे जो है अपनी फसल में इतनी बीघे ज़मीन में इतनी पैदावार अगर लेनी है तो मुझे इतने पैसे की दवाई इसमें और खाद जो है लगा देना है। तो यही चीज़ है जी, बड़े किसान की होड़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी खेती में इनकम से भी पहले खर्चा है। अब बात क्या है कि जो आगे पेमेंट आ रहा है, जो गन्ना डल रहा है, जो चावल की फसल उसकी कट रही है, जो उसके आड़ू खुद के जा रहे हैं, या जो उसकी सोयाबीन है, या जो अदर भी जितनी फसलें, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, जितनी अदर भी फसलें हैं और उसके ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं, तो वो लोगों को दिखते हैं और लोगों के जो है चीस लगती है, लोगों को परेशानी होती है, वो चिढ़ते हैं। लेकिन वो चिढ़ के अपना ही नुकसान कर रहे, उसका कुछ नुकसान नहीं करते। उसका ज़्यादा से ज़्यादा आड़ू पड़ा, जरा सा पास है, मौका लग गया, नूक कुचल दिया, क्या कर दिया, भगवान तो देख रहा हो, ऊपर धरती ने तो महसूस कर लिया। वो तुम्हारे 1000 आड़ू खराब कर देगी, लाख आड़ू खराब कर देगी, करोड़ खराब कर देगी। पता नहीं वो तुम्हें कुदरत कितनी जगह सता देगी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमने दोस्तों ऐसे ऐसे लोग देखे, किसी के पशु का कुछ हो गया, किसी के घर परिवार में कुछ हो गया, आए और मतलब उनकी हंसी नहीं बंद हुई, उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बंद हुई, वे बहाने से आए उनके वहाँ, उनके दुख में नहीं आए, मतलब मजा लेना आए और मुस्कुराते हुए चले गए और टोंट भी मार गए उन पे। और दोस्तों जब उनके जरा सा कुछ हुआ ना, वो ऐसे छाती पीट पीट कर रोए, ऐसे छाती पीट पीट कर रोए कि मतलब वहां खड़े लोगों ने भी ताज्जुब इस बात का मानना, जो उनके दुख में शरीक होने गए थे, कि भाई बताओ कमाल है, अपने दुख से यो कितना दुखी है और लोगों के दुख से यो कितना खुश था। लोगों को अगर कोई गड़बड़ हो रही थी किसी परिवार के साथ में, या किसी पर कर्ज हो रहा था, या किसी को बेचारे को दिक्कत हो रही थी, या उसके किसी तरह से बच्चों की शादी बिगड़ रही थी, या कुछ भी हो रहा था, ये आदमी कितना खुश हो रहा था। तो दोस्तों यही तो होता है खून, यही तो होता है रगों में बहता हुआ ब्लड, जो कभी नहीं बदलता। आप कभी भी खून को नहीं बदल सकते। और जो मैंने पहले भी व्लॉग में जिक्र करा था, कोई परिवार में ऐसी अगर खानदानी घर की बेटी अगर आ जाती है, एंट्री हो जाती है किसी औरत की, और उससे जो आने वाले बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं, तो घर के आदमी कितने भी बुरे हों, कितनी नस्ल उनकी खराब हो, फिर भी उनमें थोड़ा सा खानदानी खून मिलने। सर खानदानी साहब यो मत समझियो कि वो महल होंगे और ऊंची हवेलियां कारा होंगी और बड़े बड़े रजवाड़े होंगे जब भी वे खानदानी है ना, झोंपड़े में भी खानदानी घर मिलता है।
गरीब से गरीब घर में भी खानदानी विचार होते हैं, खानदानी हमेशा संस्कार होते हैं खानदानी। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही बात किसानों में भी काम करती है, लागू करती है। पैसे तो सब देख रहे, चमक दमक तो सब देख रहे, पर उस सब के पीछे की कोई मेहनत नहीं देख रहा कि अगला हजामत नहीं बना रहा, अगला नहा नहीं धो नहीं रहा, अगला काम अपना दिन दोपहर। अरे तुम तो कम से कम तड़की उठ के इंगे तिंगे घूम के ताश पीट ले, इंगे तिंगे लौट लिए, वहाँ बैठ वहाँ बैठ वहाँ बैठ, 4 जगह या 40 जगह चुगली मार ली, रिश्तेदारियों में लौट आए कई कई जगह। अगला तो कहीं जा ही नहीं रहा। अगला तो अगर दिन में नहीं मंड रहा तो दोपहरी में मंड रहा, दोपहर में नहीं मंड रहा तो रात को मंड रहा। उसे तो चाहे दिन काटना अगला, जब तक उसका काम नहीं होने का वो तो बैठे नहीं, वो तो मेहनत करेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों, चिड़ो मत बिल्कुल भी किसी से। बीच का जो अभी ये जो सार निकल कर आता है इन बातों के बीच में से, ये यही है कि अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, अगर आपके अंदर किसी के प्रति जलन है, तो आप कमा के भी सब कुछ खो दोगे। कभी किसी के खिलाफ योजना नहीं बनानी चाहिए कि इसका नाश हो जा और हमारा आ जा, खत्म होगे 101%। हमने अपने अंकों का आगे अपने कई परिवार ऐसे खराब होते देख लिए कि हम पे, हमारी आत्माओं पे जोर पड़ता है। हम समाज में इसीलिए ज़्यादा उठते बैठते नहीं, क्योंकि वे हमें अपने सामने तुच्छ समझते थे, हमें छोटा समझते थे, और वैसे भी हमें जो थे मतलब नस्ली तौर पे भी वे हमें तुच्छ समझते थे, जबकि वे हमारा सगा परिवार और सगा हमारा खानदान जो है, जो घर कुटुंबा कुटुंब होता है। लेकिन उनका वो घमंडी उन्हें ले बैठा, क्योंकि उन्हें हर आदमी से, हर पशु से, हर चीज से, किसी के घर मकान हो, कुछ हो, किसी के बेचारे का चाहे जन्मदिन मन रहा हो, कुछ भी, उन्हें ईर्ष्या थी, उनके अंदर योजना थी, ईर्ष्या थी उनके अंदर ये भी थी कि अगर ये परिवार ज्यादा खर्च कर रहा है तो ये कर्ज लेगा तो कर्ज में डूबेगा, एक दिन इसकी प्रॉपर्टी बिकेगी या इसका कोई सामान बिकेगा, हम खरीद देंगे। तो इन योजनाओं में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और कभी भी किसी का, चलो ठीक है किसी के यहाँ अच्छा हो रहा है, आपको समय ना मिले, सराहना करो, भाई बहुत बढ़िया, भाई मेहनत भी कर रहे, अगर ये मजा ले रहे तो भाई मेहनत भी कर रहे अपनी तरफ से। कोई किसी की बुराई कर रहा तो उसे बुराई करते हुए को भी रोको नहीं, भाई आज उनका समय है, अगर वे मजा ले रहे हैं, उनके बड़ों ने मेहनत करी है इसलिए वे मजा ले रहे हैं, इसलिए वे, तुम भी मेहनत करो, तुम नहीं घूमोगे थारे बालक घूमेंगे, तब मजा लोगे, थारे बालक भी मजा लेंगे, अगली पीढ़ी मजा लेगी। मेहनत करो, पर भाई जलो मत किसी से, किसी से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या रखनी चाहिए किसी से। आप देख लो, राजनीति है, 5-5 साल की सरकार है, एक सरकार ने कोई, जबकि होना तो ये चाहिए, जो जहां तक पिछली सरकार काम कर गई है उससे आगे हाथ जोड़ के ऊपर वाले का, जनता का सबसे बड़ा तो जनता है, जनता फ्री में वोट देती है, जनता का धन्यवाद करना चाहिए नेताओं को और राजनेताओं को कि जनता ने हमें फ्री में वोट दिया, इस लायक बनाया। लेकिन वे आलोचना में लग जाते हैं, उल्टे सुद्ध उन पर छापे लगवाते हैं, कुछ करवाते हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है, फिर जब वो, फिर जनता सब कुछ जानती है, जनता को पता है हमने इसे जिता के भेजा, इनने तो बदले लेने शुरू कर दिए, इनने तो आलोचना शुरू कर दी, यो तो दूसरे कामों पर लग गया। तो फिर दोस्तों जनता क्या करती है, जनता उन लोगों को सत्ता में से उतार देती है, और जो पहले वाले उतरे हैं या अदर भी हैं उन्हें सत्ता में लाती है, फिर वे उनके बदले आपस में राजनीतिक होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं होता, 5 साल का समय होता है। यही होना चाहिए कि जहां पिछली सरकार ने काम छोड़ा वहां से ही जो है हाथ जोड़ के, और जो है जनता से ऐसी बात करें कि जनता को बिल्कुल डाउट ना बने, जनता फ्री में वोट दे रही, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है। ना तो जनता मन देख ले जाति के चक्कर में पड़ती, ना धर्म के चक्कर में पड़ती, जब भी अपनी पाँव है तो कितनी भी ताकतवर सरकार हो, ये सबसे पहला जनता ने सरकार बनाई, तो जनता तो सरकार को कंट्रोल कर ही सके। नहीं तो सरकार क्या है, सरकार तो कुछ भी नहीं है। सरकार तो यो मानो आप एक तरह से जनता की ही सेवक है, सर्विस जनता की करती है सरकार। तो इसलिए कभी भी सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि हम जनता का इस तरह से शोषण कर लेंगे, इस तरह से जनता को बीमार कर देंगे, इस तरह से हम जनता से पैसा निकाल लेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरकार को हमेशा यही होना चाहिए कि जहाँ से पिछली सरकार ने, पिछली जो गवर्नमेंट आई थी या पिछली जो पार्टी रही जो सत्ता में आई, उसने जहाँ काम छोड़ा वहाँ से अपना हाथ जोड़ के काम को शुरू करें, जनता को ये बतावें कि उन्होंने यहाँ तक करा, हम इसे और अच्छी तरह से करेंगे और अच्छा करेंगे। और जबकि ये बदला नहीं होना चाहिए कि वो नेता हमारे खिलाफ था, दूसरी पार्टी का था, हम उसके क्षेत्र में ना सड़क बनने देंगे, ना ये काम होने देंगे, ना ये होने देंगे, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। बिल्कुल एक समानांतर होना चाहिए। अगर इस देश में पब्लिक लड़ना छोड़ दे आपस में तो झगड़े ख़त्म है, बिल्कुल झगड़े नहीं होंगे, तो आपके बेफिजूल के खर्चे नहीं होंगे,
आपको कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ने की। बहुत से परिवारों के पास में अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, उनका प्राइवेट से काम चल जाएगा, प्राइवेट भी नहीं है तो मेहनत मजदूरी से काम चल जाएगा। लेकिन ये जो आपसी ईर्ष्या है और आपसी झगड़े हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए दोस्तों संभलो और इन चक्रों में ज़्यादा ना पड़ो। इसलिए दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं, बुग्गी साफ करके तुरंत चारा काटते हैं, धूप हो गई है।